हिंदुस्तान ने 26 मकामात पर पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया है। हिंदुस्तानी फ़ौज ने जम्मू के नज़दीक पाकिस्तानी चौकियों और दहशतगर्दों के लॉन्च पैड को तहस नहस कर दिया है, जहां से ड्रोन्स दागे जा रहे थे। इसके साथ साथ भारत की दिफाई फोर्स ने कंट्रोल लाइन और बैनुल-अक़वामी सरहद पर बारामूला से लेकर भुज तक कल रात 26 मकामात पर पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया है। इनमें मुश्तबा मुसल्लह ड्रोन भी शामिल है, जिनसे सिविलियन और फौजी ठिकानों को खतरा लाहक था। इसी बीच टीआरपी के लिए गोदी मीडिया चैनल्स फर्जी खबरें चला रहे हैं, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने लोगों पर जोर दिया है कि वो गलत और फर्जी जानकारी पर यकीन न करें और सरकारी प्रेस ब्रीफिंग जैसे भरोसेमंद जराये पर ही यकीन करें। गोदी मीडिया की फेक न्यूज से परेशान एक फौजी की मां का दर्द भरा बयान, आइए सुनते हैं। टीवी पे बैठे लोगों से अपील करती हूँ कि कम से कम अब जो देश के हालात हैं उसमें कम से कम इंसानियत दिखाइए। टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे तुम लोग। कोई पिक्चर का डायलॉग मार रहा है क्या? बॉर्डर पे कोई कंप्यूटर से में लड़ाई चल रही है क्या? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस माँ का बेटा वहां बॉर्डर पे गया हुआ है, क्या वो माँ के गले से रोटी का एक निवाला उतर रहा है? रात रात भर जागते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं वो लोग, और तुम टीवी पे अपनी टीआरपी के लिए कितनी बकवास किए जा रहे हो। तुम सुधरने वाले नहीं हो टीवी वाले। पैसे के लिए कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे, लेकिन देशवासियों से अपील करती हूँ टीवी चैनलों की बातों पे भरोसा ना करें। भारतीय सेनाओं पे हमें पूरा भरोसा है। हमारी भारतीय सेनाएं बहुत मजबूत हैं, बहुत बहादुर हैं, और जब हमारी सेनाओं की तरफ से कोई बयान आता है सिर्फ और सिर्फ उसी पे भरोसा करें। टीवी चैनलों पे या व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे जो बकवास चल रही है उस पे भरोसा ना करें। हमारी भारतीय सेनाएं आतंकवाद को खत्म करने में विश्वास रखती हैं, ना कि किसी आम नागरिक को। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा वो गद्दार पहुंचा रहे हैं जो देश के अंदर में हिंदू मुसलमान करते हैं और देश के ही अंदर में आग लगाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के टुकड़ों पे वो कुत्ते पल रहे हैं जो स्टूडियो में बैठकर हिंदू मुसलमान करके देश के अंदर के ही लोगों को आपस में ही लड़वाकर अपनी रोटियां सेक रहे होते हैं। पाकिस्तान को वो दलाल फायदा पहुंचा रहे हैं जो स्टूडियो में बैठकर खुद को पत्रकार कहते हैं और साले अपने ही देश के अंदर में लोगों को लड़वाने के लिए कोई भी झूठा प्रोपेगेंडा चलाने को तैयार हैं। जो आतंकवादी जहां से भी आए हो, बगल के देश से आए हो, कहीं से भी आए हो, जो भी उसका मदद किया हो, लेकिन उसका मकसद क्या था हिंदू मुसलमान करने का? क्यों उसने धर्म के नाम पे पूछा? ताकि उसे पता है कि इस देश के अंदर के वो गद्दार, वो कुत्ते, वो कमीने जो स्टूडियो में बैठकर वो लगेंगे सबको जज करने, वो लगेंगे सबको अपने अनुसार से आंकने, वो गद्दारों को मौका देने के लिए, ताकि वो देश में आपस में ही लड़ाई लड़ाते रहें, गृह युद्ध छेड़ते रहें, और दूर का जो दुश्मन है, बगल का जो दुश्मन है, दूसरे जो दुश्मन है, वो बैठ के बस तेरे स्टूडियो में वो चीज देखते रहें, वो दृश्य देखते रहें, वो नौटंकी देखते रहें। ये वो गद्दार हैं, असली कुत्ते वो हैं जो पाकिस्तान के टुकड़ों पे पल रहे हैं, पाकिस्तान के एजेंडे पर चल रहे हैं। पाकिस्तान जो चाहता है भारत को तोड़ना, पाकिस्तान जो खुद को नहीं संभाल पाता है, बलूचिस्तान जो उसके देश से अलग हो रहा है, जो बर्बाद हो रहा है, वो देश वो चाहता है कि इसी तरीके के वॉरफेयर में, इसी तरीके के इंटरनल हमारे देश की अंदरूनी जो मतलब कमजोरियां हैं, उसको वो और मजबूत कर दे, उस कमजोरियों को और गहरा कर दे। और उसमें बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, गद्दार हैं, गुंडे हैं, कुत्ते हैं जो आईटी सेल के बन के काम कर रहे हैं किसी एक खास पार्टी का। वो गद्दार लोग असली ये भाजपाई उसे पकड़े और उन गद्दारों को अपने पार्टी से निकाले और स्टूडियो में बैठे हुए उन कुत्तों को सबक सिखाए। भारत सरकार जो कदम उठाना चाहती है, सब लोग उसके साथ हैं, सब लोग उसके साथ हैं। सरकार कदम उठाए, आतंकवादियों के घर में घुस के मारे, लेकिन ये देश के अंदर में जो हिंदू मुसलमान करने वाले आतंकी हैं, ये कौन है? ये कौन है जो सड़कों पे जाके मॉब लिंच कर रहे हैं? ये कौन है जो गद्दार इस देश के अंदर में ही जातीय धर्म देखकर किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने देते हैं तो किसी को दुकानों पे हमला कर देते हैं? कौन है ये गद्दार? ऐसे पत्रकारों को, दलालों को मुझे लगता है कि इन आतंकियों ने पाल रखा है ताकि उनके आधा अधूरे काम को ये लोग पूरा कर सकें। कल रात तक इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है लोगों के बीच में मीडिया द्वारा, और सोशल मीडिया पर भी जो लोग व्यूज के लिए, एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं। मतलब कितनी बार सरकार को और सेना को स्टेटमेंट इशू करके इन फेक न्यूज का खंडन करना पड़ रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान के साथ पूरा लड़ाई का माहौल है,
पाकिस्तान से मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसको टैकल किया जा रहा है, और ऊपर से मीडिया वाले और सोशल मीडिया के जरिए लोग जो हैं फेक न्यूज फैला रहे हैं। मतलब इतने क्रिटिकल टाइम पे काम बढ़ा दो सरकार का और फोर्सेस का। जो भी आप सोशल मीडिया पर और मीडिया में देख रहे हो ये वो, इस पे विश्वास मत कीजिए। सिर्फ सरकार का या सेना का जो भी स्टेटमेंट आता है उसी पे विश्वास करें। ये जो बॉर्डर एरियाज हैं इंडिया वाली साइड पे, पता है करोड़ों लोग रहते हैं वहां पर, छोटे छोटे बड़े बड़े शहर हैं वहां पर। ये जो अराजकता फैलाई जा रही है, अगर वो लोग मूव करने लग गए दूसरे एरियाज में तो कौन जिम्मेदार होगा ये जो केओस का? मत कीजिए ऐसा। जी न्यूज इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुका है, इंडिया टुडे कराची पे हमला कर चुका है। देखिए देखिए, टाइम्स नाउ ने पाकिस्तान को इन्वेड कर दिया है और जी न्यूज ने शाहबाज का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का सरेंडर करवा दिया है। और आज तक ने हमारे फाइटर जेट्स ही उड़वा दिए, और लोकेशन बताए बिना तो खबर कैसे ही बताते। हर चीज का समय बता दे ना, कब कहाँ क्या हो रहा है सब बता दे। देखिए ये जो गोदी मीडिया के पागल कुत्तों वाले लक्षण है, इनको देख के तो साफ ये पता लगता है कि आप कोई भी किसी भी तरीके की खबर को कभी भी तब तक फॉरवर्ड मत कीजिएगा जब तक वो किसी सरकारी कर्मचारी, किसी अधिकारी से नहीं आ रही है। देखिए खैर, लेट्स स्टिक टू कि जब तक वो खबर हमारे डिफेंस के ऑफिशियल अकाउंट से नहीं आ रही है। सोचो दी अमाउंट ऑफ मिसलीडिंग दैट गोदी मीडिया इज डूइंग कि एक यूनियन मिनिस्टर नहीं जांच पाया कि सच क्या है सच नहीं है। इतना ज्यादा गुमराह, इतना ज्यादा मतलब हम लोगों को भटकाया जा रहा है। द अमाउंट ऑफ मिसलीडिंग इन दीज मूव्स, द अमाउंट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, द अमाउंट ऑफ ब्रेन वॉशिंग ऑफ दीज मूव्स। हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स के अकाउंट्स द्वारा जो खबरें आ रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो बातें कही जा रही हैं, सिर्फ उन्हीं पे भरोसा रखना। हमारे जवान वहां बॉर्डर पे लड़ रहे हैं बारूद बम्बों के खिलाफ, हम लोग फेक न्यूज के खिलाफ तो लड़ी सकते। अब है समय ट्विटर वॉरियर बनने का, विदाउट द दोरूपल्ली, बट अब है। अब बताओ, अब लोगों को बताओ क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज इन नल्लों से कुछ नहीं हो रहा है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।